आरएसएस नाराज है क्या? आरएसएस नाराज होने की संस्था नहीं है। धनंजय सिंह का फैक्टर, बाबा दुबे जी का फैक्टर, ये लोग समर्थन किए, असर हो पाया कि नहीं? हमको तो ये लगता है कि समर्थन इन्होंने किया जरूर, लेकिन ये लोग बाहर निकले नहीं। अयोध्या के बारे में क्या कहेंगे? वो सीट तो हार गई। अयोध्या और चुनाव से कोई मतलब, अयोध्या का अस्तित्व रहा है और रहेगा। अखिलेश का जातीय समीकरण जो है उसको भाजपा तोड़ नहीं पाई। उसके बाद भी अयोध्या की सीट हार जाना क्या वजह हो? उसमें जातिगत समीकरण। बीजेपी इतनी आत्मनिर्भर हो गई कि आरएसएस की जरूरत नहीं है। नहीं, जरूरत तो है। बिना जरूरत, बिना सहयोग के जो है 38 पार्टी गठबंधन बनाया। हम जौनपुर के सिगरामऊ में मौजूद है हम लोग, हमारे साथ कुछ लोग हैं और आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर ऐसा क्या समीकरण रहा कि भाई बाबू सिंह कुशवाहा जीत गए और कृपा शंकर सिंह की हार हो गई। उन समीकरण पे बात करेंगे। अपना परिचय दीजिएगा। श्याम नारायण तिवारी। तो अपने ज़िले में आप जैसे नतीजे तो आ चुके हैं, कृपा शंकर सिंह जी हार गए हैं। 50,000 से ज़्यादा का मार्जिन रहा बाबू सिंह कुशवाहा के जीतने में। तो क्या समीकरण देखें, आपका क्या कहना है, मतलब कि समीकरण क्या प्रभावी रहा? समीकरण प्रभावित ये था कि जैसे 1 लाख रुपया वार्षिक देने का महिलाओं का ऐलान किया कांग्रेस वालों ने, 10 किलो राशन देने का ऐलान किया, संविधान बचाने का ऐलान किया कि संविधान बचाइए, आरक्षण समाप्त हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा, इसके बाद चुनाव नहीं होगा, लोकतंत्र नहीं बचेगा। ये सब कारण थे। आपको क्या लग रहा है, संविधान वाकई में खतरे में था? नहीं, बिल्कुल खतरे में नहीं था। हमको लग रहा है संविधान न खतरे में था, न सबका ऋण माफ हो सकता है, न सबको 1 लाख रुपया दिया जा सकता है। हमारे अपने विचार ये हैं कि ये सब तो फेक नैरेटिव। हाँ, फेक नैरेटिव है। इसको बीजेपी दूर नहीं कर पाई। बिल्कुल दूर नहीं कर पाई। अच्छा, आप मानते हैं कि जैसे 2-3 चीज़ें निकल कर आई हैं चुनाव नतीजों के बाद कि एक तो आरएसएस ठीक तरीके से बीजेपी के लिए लगा नहीं, दूसरा ये कि पार्टी के जो खुद नेता थे, संगठन के नेता थे, वो भी नहीं लगे। ये इसका प्रभाव दिखा। देखिए, कुछ कैंडिडेट का चयन भी कुछ काउंट कर रहा है। खोपा गया। हाँ, कैंडिडेट का चयन भी कुछ काउंट कर रहा है। नहीं, यहाँ तो दूसरे और क्षेत्रों में जैसे कैंडिडेट बदल दिए गए या इस तरह से दे दिए गए कि जिनको जनता वहाँ की नहीं चाहती थी, ये भी काउंट किया है। अखिलेश का जातीय समीकरण जो है उसको भाजपा तोड़ नहीं पाई। जाति सिस्टम ज़्यादा फैला गया, वो प्रभावी हो गया। उनका पीडीए वाला फार्मूला जो है वो ज़्यादा सफल हो गया। हाँ, ये पीडीए का फार्मूला लेके 2027 में धावा बोल देंगे। और तब तक इसका उपाय हो जाएगा। जब मर्ज होता है तो उसका उपाय हो जाता है। कहाँ कमजोरी थी तब तक पार्टी उसको अपना दुरुस्त कर लेगी। इस चुनाव में आपको भी लगता है पार्टी संगठन उतनी मजबूती से धरातल पे उतरा नहीं? धरातल पे उतरा, लेकिन जातीय संगठन हावी हो गया, इसलिए चुनाव हार गए। विकास नहीं, विकास के आगे जातीय संगठन। जनता जो है वो आपकी जात पर ज़्यादा चली गई, विकास पर नहीं है। भाई बीजेपी या सरकार योजनाएं गिनाती है, तमाम 4 करोड़ आवास, राशन, शौचालय, तमाम चीज़ें, इन सब का असर नहीं होता। व्यक्तिगत रूप से मैं इसी का विरोधी हूँ। अगर यही मुफ्त योजनाएं बंद कर दी जाती तो शायद भाजपा की और अच्छी स्थिति होती। वोट मिलते हैं आपको लग रहा है? बिल्कुल अच्छी स्थिति। जिनको दिया जा रहा है वो कोई वोट नहीं दिए। आप कह रहे हैं जो राशन, घर और जो सब पाए हैं वो वोटर नहीं है भाजपा? वो मुश्किल से 10% वोट दिए हैं। जो देते हैं वो लाभ नहीं पाते। जो वोट देते हैं उनको लाभ कहाँ मिल रहा है? आप तो सक्षम है, आपको तो शायद ये सब मिलने की जरूरत भी नहीं होगी। तो हम लोग तो देवे ही करते हैं। हम लोग तो आज भी चाह रहे हैं, जब तक जीवित रहेंगे तब तक देते रहेंगे। तो आप चाहते हैं कि ये 5 किलो राशन वाला सिस्टम फ्री में बंद हो? ये फ्री वाला कोई चीज़ जो है वो देश के लिए हमारे हिसाब से लाभकारी नहीं होता, शुभ नहीं होता। जो अक्षम है, सक्षम नहीं है, उनके लिए तो ये लाभकारी है। अक्षम के लिए ना, लेकिन जनरल 80% है। जिस देश में 80% अक्षम हो जाए, वो उस देश का कल्याण कहीं होगा। अयोध्या के बारे में क्या कहेंगे? वो सीट तो हार गई। अयोध्या और चुनाव से कोई मतलब, अयोध्या का अस्तित्व रहा है और रहेगा। जातीय समीकरण में वहाँ चुनाव हार गए और कुछ इन लोगों को, हमारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का घमंड भी जो था, जब वहाँ के पब्लिक कह रही थी प्रत्याशी बदल दीजिए, तो आप लोग मनमाना करेंगे तो उसका वही होगा। प्रत्याशी थोपे गए? थोपे नहीं गए। 2-3 बार के सांसद थे, उनसे लोग असंतुष्ट थे, बदल दिए होते। बदलने पर नई ऊर्जा आती है। देखिए, पूर्वांचल में अब देखें तो उधर पीएम मोदी भी 1.5 लाख वोटों से ही जीत पाए, पिछली बार से भी कम मार्जिन है। तो यही तो, अगर पीएम मोदी ना होते, दूसरा कोई होता तो इस जातीय संगठन में हार जाता चुनाव।
आप प्रतापगढ़ प्रतापगढ़ हार गए, जौनपुर हार गए, सुल्तानपुर हार गए। अगर पूरे पूर्वांचल या पूरे उत्तर प्रदेश में पीडीए जो है वो अन्य मुद्दों पर हावी हो गया, उसकी दवा जो है भाजपा वाले नहीं कर पाए। आरएसएस नाराज है क्या? आरएसएस नाराज होने की संस्था नहीं है। अरे उससे आप सहयोग नहीं लेंगे, जितना सहयोग चाहिए था उतना नहीं लिए, इसलिए वो लोग शांत। वो नाराज होने वाले तो निस्वार्थ भाव का संगठन है। इससे उबर पाएगी भाजपा? निश्चित रूप से उभर गई, सरकार बन रही है, 5 साल सत्ता चलेगी, प्रतिनिधि नहीं है। धनंजय सिंह का फैक्टर, बाबा दुबे जी का फैक्टर, ये लोग समर्थन किए, असर हो पाया कि नहीं? हमको तो ये लगता है कि समर्थन इन्होंने किया जरूर, लेकिन ये लोग बाहर निकले नहीं, समर्थित दिखे नहीं। हाँ, समर्थित दिखे नहीं, समर्थन किया लेकिन समर्थित दिखे नहीं, वो क्षेत्र में निकल के कोई प्रभाव नहीं डाल पाए। मेरा ये अपना विचार है। हाँ, क्या आरएसएस की जरूरत है भाजपा को नहीं है? बिल्कुल जरूरत है आरएसएस की। जेपी नड्डा ने कहा आप निर्भर हो गए हम। गलत कहा नहीं। धनंजय सिंह और बाबा दुबे जी के समर्थन का कुछ असर आप देख रहे हैं कि वो नहीं मिल पाया? नहीं, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से कहा जरूर, लेकिन कितना असर पड़ा कितना नहीं, ये तो कार्यकर्ता जाने। असर पड़ा होता वोटर के ऊपर ना। ठीक है। अयोध्या जैसा मुद्दा और उस पर इतने सालों की राजनीति, आंदोलन, मंदिर बन जाना, उसके बाद भी अयोध्या की सीट हार जाना, क्या वजह है? उसमें जातिगत समीकरण ज़्यादा हावी हो गया, और जो भाई साहब बता रहे थे वो सब भी टर्म हो रहा है। बीजेपी कहती है कि 4 करोड़ आवास दिए, राशन दिया, शौचालय दिया, ये सब दिया तो फिर वोट कहाँ गए? लेकिन इन लोगों को जो है कि वही 10 किलो अनाज फ्री की रेवड़ी जो है मिलती रहे, बस इसी पे जो है पब्लिक घूम गई। और उतनी बुद्धिमान इतना नहीं है ये लोग कि क्या हो रहा है क्या नहीं होना चाहिए, ये सोचे नहीं, केवल रेवड़ी के विषय में ज़्यादा सोचे बस। और इसीलिए जो है ये चुनाव हारे भी, और इनको जो है इस ढंग से अपना नहीं करना चाहिए कि। वही सवाल आपसे भी है कि क्या बीजेपी इतनी आत्मनिर्भर हो गई कि आरएसएस की जरूरत नहीं है? नहीं, ज़रूरत तो है। बिना ज़रूरत, बिना सहयोग के जो है 38 पार्टी गठबंधन बनाए, हम क्या अपने जो हमारा है हम उसको नहीं ले सकते? उसको लेना चाहिए और लेना पड़ेगा, तभी जो हम दोनों में एकजुटता हो पाएगी। सांसद सपा का और सत्ता एनडीए की, ये जौनपुर के लिए क्या ठीक समीकरण है? ये तो बिल्कुल उल्टा हुआ है और हमेशा हुआ है। जौनपुर में तो हमेशा उल्टा ही होता है। नहीं, सत्ता पक्ष के विपक्ष ही रहेगा। ये तो यहाँ के कई सालों से पिछले आप रिकॉर्ड देखेंगे तो इसमें यही विपक्ष ही हुआ है। 2024 का जो चुनाव ये परिणाम आया है, आपको क्या लग रहा है कि 2027 तक यही नुकसान होगा? ना, नुकसान नहीं हो सकता, कोई नहीं। अगर उसमें हम लोग संगठित हुए तो नुकसान नहीं होगा। जो कुछ हम लोगों ने गलती किया है उसको सुधार लेंगे तो उसमें बिल्कुल नहीं। आप लोग संगठित नहीं हुए, मतलब क्या है? मतलब कौन असंगठित रहा? असंगठित जो है हिंदू वर्ग नहीं संगठित हुआ। माने जैसे अदर कास्ट भी हमारे यहाँ बैकवर्ड और शेड्यूल भी हो जाते थे, लेकिन उसमें जो है हम समझे थे मुझे बहुत कम लोग संगठित हुए, इसलिए जो है हमें उम्मीद है। हम लोग बहुत तकलीफ भी है, ये नहीं है कि हमारी भाजपा नहीं जीती, इसलिए हमें नहीं हंस रहे हैं। क्या करें, हंसना ही रह गया है और कुछ है नहीं। अपने शहर की खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ बुक 24 को सब्सक्राइब करें। हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर करें और कमेंट में अपनी राय देना न भूलें।